नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में पंचमाक्षर वर्ण विच्छेद किए थे। आज हम अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे। अनुस्वार हमने जब स्वर पढ़े थे तब हमारे सामने अनुस्वार आया था। हमने अंग, अह ये दोनों हमारे पास में आए थे। तब हमने बात की थी कि ये अयोग हुआ है। अंग, अह यह अनुस्वार है और यह विसर्ग है। तो आज हम अनुस्वार से युक्त जो शब्द है इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। सर्वप्रथम अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार उनको कहते हैं जो केवल नाक की सहायता से बोले जाते हैं। अनुस्वार युक्त जो शब्द होते हैं, जहां अनुस्वार का उच्चारण होता है वहां पर नाक का प्रयोग होता है। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है। मैंने 4 शब्द लिखे हैं। पहला शब्द लिखा है अंश। अब यहाँ पर पंचमाक्षर की बात को भी हमें पुनः स्मरण करना पड़ेगा। पंचमाक्षर की बात जब हमने की थी तो हमने की थी कि वर्ण के ऊपर यदि बिंदी नजर आ रही है, अनुस्वार नजर आ रहा है, तो वहां या तो अनुस्वार का रूप होगा या फिर पंचम वर्ण का रूप होगा। तो एक बात हो गई अनुस्वार की और एक हो गई पंचम वर्ण की, एक हो गई पंचम वर्ण की, पंचमाक्षर की। अब पहचान का सीधा सरल नियम है कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार दिखाई दे रहा है उसका बाद वाला वर्ण यदि कचट तप वर्ग में से है, यहां हमारे स्पर्श व्यंजन थे और इनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा स्थान था। यहां 25 हमारे साथ थे। वर्गीय व्यंजन कहते हैं इनको, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। तो क वर्ग के जो 5 थे उसका पंचम वर्ण था अंग। इस प्रकार से यदि हमें अनुस्वार के बाद में कचट तप वर्ग के चारों स्थान के यदि कोई भी व्यंजन नहीं मिलते हैं, कोई भी वर्ण नहीं मिलता है, तो वहां अनुस्वार का सीधा सीधा प्रयोग होगा। दो उदाहरण के साथ बात करते हैं। एक अनुस्वार का उदाहरण मैंने लिख रखा है अंश, और एक अनुस्वार का हो गया अंश और दूसरा पंचमाक्षर का हो गया गंगा। अब हमें ये देखना है कि यहां पर भी अनुस्वार लग रहा है, यहां पर भी अनुस्वार लग रहा है, क्योंकि आजकल पंचम वर्ण को भी हम अनुस्वार के रूप में इस प्रकार से लिखने लग गए हैं। तो पहचान के लिए सर्वप्रथम हमने अनुस्वार देखा और उसके बाद वाला वर्ण देखा। यदि वहां कचट तप वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान का यदि कोई वर्ण है तो यह अनुस्वार पंचमाक्षर होगा, और यदि इस स्थिति का नहीं है तो वहां अनुस्वार का सीधा प्रयोग होगा। तो यहां पर देख लेते हैं इस नियम के अनुसार। अनुस्वार के बाद में जो वर्ण है वह कचट तप वर्ग में से नहीं है, अतः यहां पर अनुस्वार का सीधा प्रयोग हुआ है और अनुस्वार को हम अंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सीधा प्रयोग हुआ है ये। इसके बाद में श में अ मिला है और अब आपको स्वर पृथक करना आ गया होगा। दूसरा शब्द मैंने लिया संशय। वो ही देखेंगे अपन कि अनुस्वार के बाद में जो वर्ण आ रहा है वह कचट तप वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान में से नहीं है, यानी अनुस्वार का प्रयोग हुआ है यहां पर सीधा सीधा। तो स में हमारा अनुस्वार का प्रयोग है। इसके बाद में तो बहुत सरल है, अब आपको आसानी से यहां प्रक्रिया आ गई होगी। तीसरा उदाहरण लिया मैंने कंस का। इसमें भी ऐसा ही है, अनुस्वार के बाद में
स आ रहा है, तो यहां पर भी स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इसका भी सीधा सीधा अनुस्वार का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है। यह बात आप समझ गए होंगे। चौथा उदाहरण लिया मैंने हंस का, वो भी इसी के समान है। इस प्रकार से यह हमारे अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो रह जाती है वह है कि अनुस्वार और अनुनासिक, एक, दूसरा अनुस्वार और पंचम वर्ण। इनके अंतर की बात रह जाती है। तो अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में और लेखन में दोनों में अंतर है। अनुस्वार और पंचम वर्ण के लेखन में तो अंतर अब नहीं दिखाई देने लगा है, और लेखन की दृष्टि से अब अंतर नहीं है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से अंतर स्पष्ट है। यह दोनों अलग हैं, इनको कभी भी शामिल नहीं मानना चाहिए। हम अगले वीडियो में अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर और उनसे बनने वाले शब्दों की भी बात करेंगे। एक अनुस्वार के दो तीन शब्द इस प्रकार के हैं जिसमें म का रूप हमें दिखाई देता है। वो इस प्रकार से हैं, जैसे हमने एक प्रयोग किया, एक शब्द हम लिखते हैं एवं, एक हम लिखते हैं परम, एक हम लिखते हैं शिवम। शब्द हर बार की तरह बता रहा हूं, शब्द अनेक हो सकते हैं, लेकिन एक हमने लिखा स्वयं। अब यहां पर भी अनुस्वार का रूप हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर अनुस्वार अंतिम वर्ण होने के कारण म हलंत के रूप में प्रयोग में आता है। जैसे इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से। शब्द अनेक हो सकते हैं, यदि हमें प्रक्रिया पता है तो हम गलती नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि अनुस्वार युक्त शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। इससे पूर्व भी हमने पंचमाक्षरों का वर्ण विच्छेद किया था और सामान्य शब्दों का भी वर्ण विच्छेद किया था। तो वर्ण विच्छेद की जो प्रक्रिया है, यदि यह हमारे को समझ में आ जाती है तो व्याकरण की अनेक कोटियां हमारे लिए सरल हो जाएगी। आपका बहुत